यहीं पे डेप्रिसिएशन, इसी के अंदर डेप्रिसिएशन, इसी के अंदर फिक्स एसेट, तो दोनों इसी के अंदर, एसेट भी इसी के अंदर है, डेप्रिसिएशन भी इसी के अंदर। जबकि इस केस में फिक्स एसेट अलग है और डेप्रिसिएशन अलग पड़ा, दोनों अलग अलग है, दोनों सेपरेट है यहाँ पे, तो इसलिए इसके चांसेस खराब होने के कम है। ये दोनों इकट्ठे एक ही में डले हुए तो इसके खराब होने के चांसेस हाई है। ठीक है, यही दोनों में फर्क है मेजर। ठीक है, बाकी प्रैक्टिकली के थ्रू मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराता हूँ, आपको समझ में आएगा। ठीक है, बाकी टफ नहीं है। ठीक है, इसलिए एक एग्जांपल ये मैंने ओपनिंग एंड क्लोजिंग आपको दिख रहा है। ओपनिंग फिक्स एसेट का 5 लाख, क्लोजिंग का 8 लाख। एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन जो ओपनिंग गिवन है एंड क्लोजिंग गिवन है, अगर इन्फॉर्मेशन गिवन है तभी हमें ये अकाउंट बनाना है, अदरवाइज नहीं बना, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। ड्यूरिंग द ईयर फिक्स एसेट सोल्ड 60,000 व्हिच वाज परचेज बाय द कंपनी कॉस्ट 1,80,000। ठीक है जी, कह रहा है एक एसेट हमने बेच दिया 60,000 रुपीज का, जो हमने खरीदा था किस कॉस्ट पे, 1,80,000 में खरीदा था, वो मैंने 60,000 का बेच दिया। ठीक है जी, कह रहा है उस पर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन सोल्ड मशीन ड्यूरिंग द ईयर 80,000। कह रहे जो मैंने मशीन बेची है ना, इस पे 80,000 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है अभी तक इकट्ठा, एक्यूमुलेटेड। ठीक है जी, और बेची कितने की, 60,000। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे बनाना है। शुरू में लिखा है जी फिक्स एसेट ये हमेशा कॉस्ट पर बनता है, ऑब्वियस है, ये हमने स्टार्टिंग में भी देखा है। फिक्स एसेट हमेशा कॉस्ट पर बनता है और डेप्रिसिएशन भी हमेशा कॉस्ट पर ही चार्ज होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा था यहाँ पे ओपनिंग आएगा 5 लाख, जो हमें ऊपर दे रखा है 5 लाख, और 8 लाख उसका क्लोजिंग, ये दिखा दिया मैंने 8 लाख का क्लोजिंग। यहाँ पे साफ साफ लिखा है ओपनिंग 1,20, 1,70 क्लोज, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको अलग से बनाना है। 1,20,000 का ओपनिंग और 1,70,000 का मैंने क्लोजिंग दिखा दिया। सबसे पहले तो ओपनिंग क्लोजिंग दिखा दो, यहाँ तक क्लियर है, कोई टफ नहीं है। कह रहे हैं हमने एक एसेट बेचा 60,000 रुपए का, बेचा तो पैसे भी मिले होंगे, अब एसेट आया तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट ही होता है, ये तो हमने सीख ही रखा है। तो आपने 60,000 रुपए का ये देखो एसेट बेच दिया, ये आपका 60,000 रुपए आ गए, बैंक ही दिखाओगे क्योंकि चेक लिए तो ऑब्वियसली पैसे तो आए हैं बैंक में। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपको एक चीज देखनी है, यहाँ पे उसने आपको कहा है जो मशीन मैंने 1,80 की थी, 1,80,000 रुपए इसकी कॉस्ट थी मशीन की, है ना, ये मैंने नीचे वैसे निकाल रखा है, देखो नीचे ही देख लेते, जिसकी कॉस्ट 1,80,000 थी, जिस पर अब तक टोटल 80,000 डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं। 1,80 की कोशिश, जिसमें देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या था, इकट्ठा डेप्रिसिएशन अभी तक चार्ज कर चुके हो ड्यूरिंग द ईयर। कह रहे इकट्ठा मैंने जो मशीन बेची उस पर 80,000 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं। 1,80,000 रुपए की टोटल कॉस्ट है, इसमें 80,000 तो आप लगा चुके हो, तो आज इसकी रियल कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट 1,80, जिसमें से 80,000 तो अभी तक आप लगा चुके हो, तो रियल कॉस्ट कितनी आज, मैंने कहा ना बुक वैल्यू ही हमें देखनी होती है, आज मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी है, 1,00,000, कम से कम 1,00,000 की तो बिकनी चाहिए, ये इसकी क्या है, बुक वैल्यू, ये इसकी क्या है, बुक वैल्यू, इतनी की तो ये बिकनी चाहिए ही चाहिए, है ना, ये इसकी रियल बुक वैल्यू इतनी की तो बिकनी चाहिए। बट बिकी कितने की, उसने क्या बोला, ये सोल्ड कितने की किया मैंने, 60 की, बिकनी चाहिए थी कम से कम 1,00,000, बट बिकी 60 की, तो हमें लॉस कितने का हो गया, 40,000 रुपए का। तो इसी तरीके से हमें प्रॉफिट एंड लॉस भी निकालना होता है। तो आइए बुक, आपको मैंने शुरू में कहा था बुक वैल्यू, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में वीडियोस में बता रखा है, तो वहां जाके आप देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और आप इस, अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ इसको शेयर जरूर करना और कुछ होगा। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ पे। तो 40,000 रुपए का लॉस मैंने कैसे निकाला, इस तरीके से हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होता है। ठीक है, तो ये देखो 40,000 रुपए का लॉस, 40,000 का लॉस मैंने यहाँ पे दिखा दिया, दिख रहा है, ये देखो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 40,000, ये मैंने लॉस दिखा दिया। और साथ ही साथ साफ साफ दिखा ही रखा उसे 80,000 रुपए का अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, तो 80,000 आपने यहाँ पे दिखा दिया, सीधे उठाया वहां से यहाँ पे दिखा दिया, और उसको कहाँ पे ट्रांसफर मार दो अकुमुलेटेड। यहाँ पे आपने नोटिस करने वाली चीज ये है कि यहाँ से मैंने उठाया यहाँ पे ले आया, नोटिस ये करना है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन से जुड़ी चीजें आएंगी, डेप्रिसिएशन से जुड़ी चीजें, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड चीजें ही सिर्फ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में दिखाना है। यहाँ पे एसेट से रिलेटेड कुछ नहीं आएगा, एसेट से रिलेटेड सारी चीजें कहा जाएगी एसेट अकाउंट में, और डेप्रिसिएशन से सारे रिलेटेड कहा जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट में। यहाँ पे सिर्फ सिर्फ डेप्रिसिएशन से रिलेटेड आएगा, तो 80,000 का डेप्रिसिएशन आपने यहाँ पे ट्रांसफर मार दिया, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो 80,000 आपने यहाँ से उठाया और यहाँ पे ट्रांसफर मार दिया, तो हुआ क्या, हमने सब कुछ दिखा दिया। तो इसका टोटल किया, ये साइड ज्यादा आ रही थी 980, 980 में से 5,00,000 मैंने माइनस कर दिया, तो यहाँ पे निकल के आ गया बैलेंस फिगर, ये देखो बगल में लिखा भी है बैलेंस फिगर, तो ये मैंने क्या निकाली है, बैलेंस फिगर।
तो बैलेंस फिगर हमेशा क्या होगी, अगर डेबिट साइड में आ रही तो हमेशा क्या मानेंगे कि हमने और मशीन खरीदी होगी कोई ना कोई। ठीक है, ये अब आपको लग रहा होगा ये मशीन तो हमने बेच दी। भाई मशीन एक थोड़ी ना है, कंपनी का ओपनिंग आ रहा है 5 लाख, ये जो 5 लाख का ओपनिंग आ रहा है, ये 5 लाख के अंदर क्या कोई एक ही मशीन थोड़ी ना है, हो सकता है 10 मशीनों का टोटल हो सकता है 5 मशीनों को टोटल हो सकता है 2 मशीनों को टोटल हो। इसमें तो जितनी मर्जी मशीनें हो सकती है। तो आप ये मत मान के चलना है कि ये तो बैलेंस फिगर हम हमेशा परचेज ही क्यों ले रहे हैं। वो तो हम परचेज मानेंगे कि डेबिट आएगी आपको हमेशा परचेज ही मानिए, क्रेडिट आ रही तो हमेशा आपको सेल या क्लोजिंग बैलेंस मानना है। ठीक है नी, इसके अंदर बहुत सारी मशीनें हो सकती है। आप यहीं से देखो यहाँ पे 480 आपका क्या आ रहा है, डेबिट साइड में आ गया 480। और यहाँ पे देखो आपने फिक्स एसेट का यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकाला था, सब ट्रांसफर करने के बाद अब जो बैलेंस फिगर बचेगा उसको आप क्या मानोगे, इतना डेप्रिसिएशन बच गया। ये जो डेप्रिसिएशन बचा ये बताओ कौन से वाला है, ये कौन से वाला डेप्रिसिएशन बचा होगा। ये वही मशीन है जो पेंडिंग बच गई। 5 लाख की अगर आपके पास मशीन थी जिसमें से आपने एक मशीन बेची है कितने की, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 1,80,000। 5 लाख की मशीन थी जिसमें से 1,80 वाली तो आपने बेच दी, तो बताओ कितनी बच गई, 4,20। कितने की, 5 में से 1,80 चलेगी तो 4,20 की मशीन तो आपके पास होनी है ना। ये इस पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ये वो है, ये वो वाला है। और अब आपको लग रहा होगा ये वाला डेप्रिसिएशन तो आगे, और जो 480 का आपने खरीदा है इसका डेप्रिसिएशन भी तो इसमें इंक्लूड होगा। अगर ये आपने फैब में खरीदा तो फैब एंड मार्च 2 महीने का डेप्रिसिएशन, अगर मार्च में खरीदा तो 1 महीने का डेप्रिसिएशन है ना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट हुआ है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं डिटेल में, अगर आपको डिटेल में और समझना है तो जरा ध्यान से देखो, आपको पहले ही पता लग गया था इसने मशीन खरीदी है। अगर आप देख पा रहे हो तो आप देखो उसमें ओपनिंग में आपको क्या कहा था 5 लाख, क्लोजिंग में क्या आ रहा 8 लाख, तो 5 में से 8 गए 3। ऑब्वियस ही बात है, अगर आपको 5 लाख थी और क्लोजिंग 8 लाख हुई तो कहीं ना बढ़ कैसे गई, 5 लाख से 8 लाख कैसे होगा, आपने खरीदा होगा एसेट तभी तो बढ़ा है। 5 लाख के एसेट 8 लाख के हो गए तो कैसे हो गए, खरीदे तभी तो बढ़े। तो यहीं से पता लग गया था आपने कहीं ना कहीं एसेट खरीदे थे। ठीक है, तो एसेट खरीदे वहीं से पता लग रहा था। क्लियर है, तो ये तो होता है जी ग्रोस मेथड। इस तरीके से ये निकलता है और ये कैलकुलेशन है सारी आपको एग्जाम में करनी पड़ेगी, ये सारी कैलकुलेशन आपको एग्जाम में करके दिखानी है। ठीक है जी, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ये वही है, ये देखो आपने यहाँ पे क्या समझा था, ये देखो यहाँ पे भी तो आपने ऐसे ही समझा था, फॉर्मेट मैंने आपको दे रखा है, ये देखो सेम वैसे ही किया है मैंने, आप देख लो कोई भी चेंज नहीं किया। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो आप देखोगे कि मैंने दोनों में सेम ही चीज की, आप देखो सेम फॉर्मेट है कुछ भी। ये जो कंपेरेटिव डेफिनेशन ये था 80, यहाँ से उठा के आप नीचे ले आए थे। तो फॉर्मेट भी मैंने आपको दे रखा है, नोट्स मेरे फेसबुक इंस्टा पे है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सेम ही चीज मैंने यहाँ पे दिखा रखी है, कोई भी चेंज नहीं किया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को एक बार नेट मेथड से भी देख लेते हैं, नेट में क्या होगा। तो नेट में कुछ टफ थोड़ा है, नेट भी इसी तरीके से, जरा उसको भी देख लेते हैं, मेथड को भी देख लेते हैं। यहाँ पे ओपनिंग 5 क्लोजिंग 8, ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन 10% आपको चार्ज करना है। या तो मैंने आपको कहा था रेट भी दे सकता है और डायरेक्ट भी दे सकता है, स्क्रैप वैल्यू वगैरह। बुक वैल्यू जिसकी आप देखो यहाँ पे लिखा बुक वैल्यू, और हमें बुक वैल्यू चाहिए, जिसकी बुक वैल्यू 70,000 की थी वो हमने 50 की बेच दी। मतलब जो चीज अभी कम से कम 70 की बिकनी चाहिए थी वो आपने 50 की बेची थी। तो बताओ लॉस कितने का, जो चीज 70 की बिकनी चाहिए थी 50 की बेची, 20 का आपका लॉस। आप देखो यहाँ पे फिर से वही ये गलती से 50 लगे 5 लाख है। तो ये ओपनिंग क्लोजिंग 5 और 8 तो सबसे पहले मैंने दिखा दिया। इसके बाद लॉस भी हम निकाल चुके, 70 वाली चीज 50 की बिकी तो 20 का तो हो गया लॉस। ये देखो ये मैंने दिखा रखा है लॉस, आपको दिख रहा है ये 20,000 रुपए का लॉस। ठीक है, और साथ में देखो 50,000 रुपए का डेप्रिसिएशन बता ही रखा है आपको, यहाँ पे सीधा ही दिखा दो डेप्रिसिएशन 50,000 रुपए का। और बैंक में मेरा 50,000 की 50,000 की मैंने मशीन बेची थी। ठीक है, ये देखो 50,000 की मैंने मशीन बेची है, 50,000 आ गया, और डेप्रिसिएशन मैंने निकाल के दिखा रखा 5 लाख का 10% डेप्रिसिएशन 50,000। तो जो बैलेंस बच गया वो आपका क्या आ गया, क्लोज। तो नेट मेथड में क्या है, यहीं पे डेप्रिसिएशन यहीं पे एफ है, यहीं पे एफ है, इसी के अंदर डेप्रिसिएशन है, दोनों का कंबाइन है, ये दोनों का कंबाइन है। जबकि अक्यूमुलेशन डेप्रिसिएशन अलग से बनता है। ठीक है, वो अलग से बनता है और एफ अलग से बनता है। इसका मतलब जब आपको कहता है अक्यूमुलेशन डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन गिवन करता है तो आपको अक्यूमुलेशन डेप्रिसिएशन लेजर अलग बनाना है और एफ अलग बनाना है जब इसकी इंफॉर्मेशन गिवन हो। अगर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आपको हमेशा ये वाला मेथड अडॉप्ट करना है, नेट मेथड वाला। आप यही मेथड लगा के आ जाओ, नेट मेथड, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्टिल कोई डाउट है नीचे कमेंट। चलिए इसकी भी थोड़ी सी जर्नल एंट्री देख लेते हैं। अंडर ग्रोथ मेथड, नेट मेथड मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाई थी। ठीक है जी, वहां पे तो नॉर्मल है, देखो ये एंट्री तो कॉमन है, चाहे आप नेट मेथड फॉलो करो चाहे आप ग्रोथ मेथड फॉलो, ये तो दोनों में डलेगी। एसेट आया तो आपको डेबिट करना पड़ेगा, कैश वेंडर या बैंक, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी। तो ये तो नॉर्मल वही एंट्री, कोई दिक्कत नहीं।
बस फर्क क्या है, वहां पे आप क्या करते थे, एसेट अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन करते थे। याद है आपको, आपने सेकंड एंट्री वहां पे एसेट अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन डाली थी, और थर्ड में आपने क्या किया था, पी एंड एल के अंदर ट्रांसफर कर दिया था डेप्रिसिएशन। याद है, मैंने स्टार्टिंग में आपको सिखाई थी। और इसके यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको याद हो तो नेट मेथड के अंदर तो हम सीधा एक ही में ट्रांसफर कर रहे थे, बट अकुमुलेटेड जो मैंने आपको सिखाया था, ये देखो 80,000, तो यहाँ पे जरा देखो 80,000 जो आपने कहा था, यहाँ पे अपने डेप्रिसिएशन नहीं लिखा है, यहाँ पे आपने क्या नाम लिखा है, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और ये एफ ए अकाउंट है, एफ ए में क्या आ रहा है, अकुमुलेटेड हो रहा है, एफ ए अकाउंट से कहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर। इसका मतलब यहाँ पे डेप्रिसिएशन आप डायरेक्ट नहीं लगाते, इनडायरेक्ट तरीके से लगाते हो, मतलब डायरेक्टली रूट नहीं करते एसेट के अंदर। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। पिछले याद हो अगर आपको, नेट मेथड में हमने सीधा एसेट को रिड्यूस कर दिया था, बट यहाँ पे सीधा एसेट को रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि आप यहाँ पे एसेट नहीं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के थ्रू रूट करोगे। ठीक है नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री ना डाल के इसको अक्यूमुलेटेड, यहाँ पे एसेट किया कि पहले तो आपने एसेट खरीदा और फिर उसके बाद क्या किया, एसेट अकाउंट को डेबिट करके आपने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से ये देखो क्रेडिट किया, ये वाली एंट्री। यहाँ पे लिखा है बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर, आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया एसेट से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फिर देखो अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मैंने जैसे कि आपको कहा था कि आपको एसेट को रिड्यूस तो करना पड़ेगा ना, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ये देखो आपने ये वाली एंट्री ये रिड्यूस की है। ठीक है, एक्चुअली में ये वाली एंट्री आप हटा दो, ये किसी काम की नहीं है एंट्री। प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन आप सीधा ये डालो, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू एसेट, ये एंट्री ठीक है, आप सीधा ये दिखाओ। और थर्ड के अंदर तो चाहे ये वाली एंट्री कह लो या ये वाली कह लो, दोनों को आपको पीएनएल पे ट्रांसफर तो करना ही है। तो कुल मिला के कुछ चेंज नहीं, ये एंट्री सेम है, ये एंट्री सेम है, बस इस वाले में चेंज है, सिर्फ सेकंड वाली ये जो एंट्री है इसमें चेंज है, बाकी सारी एंट्री सेम है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली ना जाके इंटर, बाकी जब हम प्रैक्टिकली करेंगे वहाँ पे आपको डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, वहाँ पे मैं डिटेल में चाहूंगा। नेट मेथड मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, आपको जनरल एंट्री नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।